मतदान की हर एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसी बीच में हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, दीपा डेटा सेंटर से और ब्रेकिंग सेंटर में अनु सिंह। और बड़ी खबर है, अनु के पास चलेंगे। अनु। बिल्कुल राजेंद्र, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। 11 बज चुके हैं। यूपी में सुबह 9 बजे से अगर ओवरऑल मतदान कितना हुआ है ये आपको बताएं तो ये प्रतिशत है 9.45 का। 9 बजे तक अमरोहा जिले में सबसे ज्यादा 10.83% मतदान हुआ है। 9 बजे तक रामपुर जिले में सबसे कम 8.27% मतदान हुआ। 9 जिलों की 55 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में दूसरे चरण के लिए आज मतदान है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। सभी आप भी वोट जरूर डालें। और जहां उत्तराखंड में भी आज वोटिंग हो रही है, उत्तराखंड में भी सभी सीटों पर आज मतदान जारी है। 13 जिलों की 70 सीटों पर वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में आज वोटिंग का दिन है। सुबह 9 बजे तक उत्तराखंड में ओवरऑल 5.15% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक उधम सिंह नगर की बात करें तो सबसे ज्यादा 6.64% वोट यहां डाले गए हैं। 9 बजे तक बागेश्वर में सबसे कम 2.31% मतदान हुआ। जी राजेंद्र। बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट आपको अभी अनु ने बताई कि 4 घंटे का मतदान हो चुका है उत्तर प्रदेश में, 3 घंटे का मतदान हो चुका है उत्तराखंड में। तो आपने देखा क्या अपडेट्स हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर हमारे बहुत सारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तस्वीरें और अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। विनोद कुमार के पास चलेंगे। वो इस वक्त हैं हमारे साथ उधम सिंह नगर खटीमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर कैसी वोटिंग चल रही है ये विनोद से जान लेते हैं। विनोद, क्या देख रहे हैं आप, किस प्रकार की वोटिंग है, कितना उत्साह है, किन मुद्दों पर वोट हो रहा है वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बढ़ चढ़कर आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खटीमा का ये बूथ संख्या 7 है और जहाँ आप देख सकते हैं कि एक लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा है खासकर, और विकास के मुद्दों को लेकर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे ये मुद्दे हैं जिनको लेकर आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और खासकर ये लंबी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बूथ की अगर बात करें तो करीब 10 बजे तक इस बूथ पर 7% मतदान अभी तक हो चुका है और लंबी लंबी कतारें हैं। हालांकि ये सीट हॉट है। हॉट इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहीं से प्रत्याशी हैं और इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी भी इसी मैदान पर इसी बूथ पर अपना वोट करने पहुंच चुके हैं। और हम किस तरह से जो लंबी लंबी कतारों में जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप बताइए, आज मतदान आप करने जा रहे हैं, कैसे मानते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए? बताओ ना, आप बोलिए, आप बताइए। अच्छी होनी चाहिए, हमारे लिए हित का काम करे बस, और क्या। किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे दिमाग में लेकर वोट आए हैं? मतदान का प्रयोग करें, किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं? हम तो यही चाहते हैं कि बस सरकार अच्छी बने, महंगाई को थोड़ा कम करे और सबके लिए काम करे, देश का विकास हो, बस। आप एक युवा हैं, कैसे आप मानते हैं कि किन मुद्दों पर को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी घर पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ अपना वोट वेस्ट मत करिए। प्लीज़ आइए और अपना वोट दीजिए, बहुत कीमती वोट है आपका ये। ठीक है विनोद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रोज़गार को लेके सबको रोज़गार मिले, महंगाई थोड़ा कम हो, महंगाई कम हो, रोजगार, महंगाई और रोजगार, ये दो बातें सामने आ गई। ये दो बातें लोगों के जहन में है। खटीमा में वोट करने वाले और युवा वहाँ पे हैं, युवती है, वो वोट करने पहुंची है, कह रही है सब लोग घरों से बाहर निकले, वक्त बर्बाद ना करें। अब हम चलेंगे सहारनपुर। सनु शर्मा वहां से हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। सहारनपुर में क्या हो रहा है, कितनी वोटिंग हुई है, कितना उत्साह है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं, कैसी तस्वीर है वहां की, वो सब दिखाने और बताने वाले हैं सनुज शर्मा। बताइए और दिखाइए सनुज, क्या कुछ खास है आपके पास? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में जो उत्साह है मतदाताओं का वो देखने लायक है। इस वक्त मैं हूं बेहट विधानसभा में और तस्वीरें देखिए आप, यहाँ कई बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर इसी तरह की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने वाली है और ये बताने वाली है कि लोग
इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही इस मतदान केंद्र पर इसी तरीके से जो मतदाता हैं उनकी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। हर मतदाता को अपनी बारी का इंतजार है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी आहुति देने आया है। एक वोट उसकी भी है और वो भी एक अपनी जो उसकी सोच है, किस चीज को लेकर वो वोट डालने आया है, उसी को लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। कुछ मतदाता, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट डालने आए? आप बताइए। मेन तो विकास का मुद्दा है। जिसकी सरकार अच्छी होगी उसको वोट दिया जाएगा। पहले बहुत सरकारें गई हैं जो लगभग 4-5 योजनाएं तो हम भी वोट देते हो गए। जो अच्छी योजनाएं हैं उसको सरकारी योजनाएं देंगे। जो अच्छी योजनाएं हो, विकास हो, उसकी बात हो। आप बताइए आप क्या सोचकर वोट डालने आए? ये बेरोजगार। ठीक है सरोज, आपके पास वापस लौटेंगे। लंबी कतार है, अच्छी तस्वीर है, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसद मुरादाबाद से एसटी हसन क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को पहले वो दिखा देते हैं। वो लोग, मैं आपके चैनल पे साफ कह रहा हूँ, जो लोग हिंदुस्तान की बड़ी आबादियों के बीच में नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है कि ड्रेस कोड होना चाहिए एक स्कूल में, तब और आप कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकार है कि कोई कुछ भी पहन सकता है, स्कूल के नियमों से ऊपर है मौलिक अधिकार। तो आपको लगता नहीं यदि बीजेपी की सरकार आई तो ये जो चीज़ें हैं ये बातें और बढ़ेंगी? जाहिर सी बात है, क्या सरदारों की पगड़ी भी उतरवा देंगे? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। 5 साल तो सरकार रही उत्तर प्रदेश में भारतीय। नहीं, मैं एक सवाल आपसे भी कर रहा हूँ, जनता से भी पूछ रहा हूँ, सरदार भाइयों की पगड़ी उतरवाएंगे? वो भी तो ड्रेस कोड में नहीं आता। सिर्फ हिजाब से परेशानी है। जो बड़े बड़े तिलक लगा के आते हैं बच्चे, क्या उनसे मना करेंगे कि आप तिलक लगा के मत आओ, कड़े पहन के मत आओ, सिंदूर लगा के मत आओ? ये तो हर आदमी का अपना धार्मिक अधिकार है। ठीक है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए एसटी हसन ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, हिजाब, तिलक, पगड़ी सब उनकी बातों में शामिल है। और आप भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी कुछ कह रहे हैं, बीपी गंगा से बात कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं। दलित पिछले बच्चों के साथ अन्याय हुआ, वो चाहते थे उनके नेता बोले, वो नहीं बोले। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि ये लागू होना चाहिए, सरकार चाहे दे सकती है। बीजेपी ने नकार दिया, डस्टबिन में डाल दिया। जो दलित थे उन्हें घोषणा करती, और जो बाकी दल थे उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार को मजबूर नहीं किया। विपक्ष भी तो बहुत महत्वपूर्ण, मायावती कह रही उनका वोट उनके साथ में है और उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। चुनाव परिणाम बताएगा कि कौन किसके साथ में है। लेकिन सच ये है, हाँ हम लोग नए दल जरूर हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और जनता भी हमारे मेहनत काम को देख रही है। और जिला पंचायत चुनाव में हमने रिजल्ट देके साबित किया कि किसका वोट किसके पास है। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा हो, फिर चाहे वो जो है व्यापारियों के हित में हो, विकास की बात हो, और वो जो है लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा ये चुनाव 80-20 का है। 80% उनके साथ, 20% उनके खिलाफ। ये 20% कौन है? अगर आप उनकी बात को समझ पाएं तो बताइए। पहली बात तो एक मुख्यमंत्री जो है ना, वो सभी का मुख्यमंत्री होता है, पूरे प्रदेश का, अंतिम व्यक्ति का भी। तो ना तो एक संत की ये भाषा हो सकती है, ना एक मुख्यमंत्री की। तो यानी कि वो इस पद के योग्य ही नहीं। मैंने तो कहा कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। एक और बड़ी बात, जैसा आपने कहा, उन्होंने बहुत विकास किया। आज वो वोट किस नाम पे मांग रहे हैं? पाकिस्तान, जिन्ना, और वो हिजाब, कब्रिस्तान, शमशान, राम मंदिर। अगर आपने विकास किया तो उस पर वोट मांगो ना। आप मांगो आपने सिलेंडर के दाम बढ़ाए और ये राष्ट्र के हित में था, तो आप मांगो। आपने सरकारी कंपनियां बेच के सरकारी सिस्टम, नौकरियां खत्म कर दी नौजवानों के लिए, इस पर मांगो। रोजगार मांगने पे आपने नौजवानों को लाठियों से बांधा है, उस पर मांगो। आपके भर्ती के पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर मांगो। आपके सरकार के दौरान दलित बच्चों के साथ रेप होता है, अभी उन्नाव में हुआ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात आपने सुन ली। वो आक्रमण कर रहे हैं सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, अपने दल की खूबी बता रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे राजनेता वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और वोटिंग के बाद, वोट करने के बाद उन्होंने हमसे भी बात की है। आपको सीधा संबल लिए चलते हैं बलराम पांडे के पास। लखनऊ पहुंचने की तमन्ना है। आज जनता मतदान कर रही है। जनता आपको लखनऊ भेजे, इसको लेकर के आपने काफी मशक्कत भी की। कई मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन आज मतदाता खुद निर्णय ले रहे हैं कि उनका विधायक कौन होगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं 7वीं बार विधायक बनने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और जनता अगर हमसे खुश है तभी हमको वोट जिताती है, हमारे कामों से, हमारे विकास से।
और इनके प्रति जो हर वक्त जागरूक रहता है और जिनके इनके लिए समर्पित रहता है। हम 24 घंटे जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। हमारा दरवाज़ा जनता के लिए हर वक्त खुला रहता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि गांव का प्रधान भी दूसरी बार नहीं बन पाता है। मैं 6 बार विधायक बन गया और इंशाल्लाह 7वीं बार बनने जा रहा हूं। तो जनता के करीब हूं, जनता के दिल में हूं। जनता मुझसे प्यार करती है, विकास चाहती है। मैं विकास करा रहा हूं, विकास किया है और विकास कराऊंगा। पूरे परिवार के साथ आप मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? और जनता तो आज अपना नेता चुनी रही है, लेकिन आप 7वीं बार अगर जीतते हैं तो लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन क्या वजह रही कि जो विकास होना चाहिए था संभल में वो विकास नहीं हो पाया? बस अड्डे की मांग काफ़ी सालों से चल रही थी, वो नहीं हो पाया। अगर हम सराय तरीन की बात करें तो वहाँ हैंडीक्राफ्ट का बड़ा कारोबार था, वहाँ पर भी उस कारोबार को बड़ा बढ़ावा नहीं मिल पाया। देखिए, जहाँ तक बात सराय तरीन की आपने कही है, ये बात सही है। कुटीर उद्योग का काम है वहाँ पर है। बिजली की बहुत बड़ी कमी रही है इन दिनों में, और बिजली की कमी की वजह से लोगों का अपना काम में उनके कारखाने नहीं चल पा रहे थे। हमारी सरकार आ रही है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। 300 यूनिट फ्री करने का मतलब ये हुआ कि जो कारखाने चला रहे हैं अपने उनकी बिजली इतनी फूकती नहीं है, 300 यूनिट नहीं फूक पाते हैं, तो फिर अब उनको पास तो बिजली उनके पास फ्री हो जाएगी। ठीक बलराम बात कर रहे हैं इकबाल मलिक से, जो कि फिर से एक बार चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर और चुनाव लड़ रहे हैं। फिर से एक बार विधायक बनने की तमन्ना है, वो अपनी बात करें। लेकिन अब हम चलेंगे शाहजहांपुर। शैलेश अरोड़ा वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो वहां की वोटिंग का हाल बताने और दिखाने जा रहे हैं। बताइए और दिखाइए शैलेश, वहां की क्या खास तस्वीरें हैं इस वक्त आपके पास? देखिए, शाहजहांपुर में जिस जगह पर हम जो आदर्श बूथ बना यहाँ पर मौजूद है, अभी अंदर से जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है, देखिए 11 बज रहा है, 11 से ऊपर कुछ वक्त है, और यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो वो लगभग 20% तक आ चुका है। देखा जाए तो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर चल रहा है। ये शहर की सीट है जहाँ से वर्तमान में अगर बात करें तो भाजपा की जो प्रत्याशी है सुरेश खन्ना, वो मौजूदा विधायक भी और कैबिनेट मंत्री भी, और लगातार यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष सभी मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर, तमाम लोग जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं और सभी में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पर। देखिए, अभी कुछ महिलाएं जो आई हैं वोटिंग के लिए, इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाली है, क्योंकि आज देखिए लोग, जनता जगह जगह से आवाज दर्शक शैलेश आपके पास वापस लौटते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अभी देखिए माता जी वोट डालकर आई हैं। ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ाइए। वोट डाला है जी? डाले आए। ये बताइए क्या ध्यान में रखकर वोट डाला? आप बताएं। मोदी। अच्छा, मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा क्या, आप लोग तो मालूम होगा तो सही है। अपनी अपनी मर्जी से डाल ले, किसी को उसमें नहीं है। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, आप बताएं। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डाल? बस वही जो है, जो सबको फायदा पहुंचे, बस हर बात का हमारे देश को फायदा पहुंचना चाहिए, बस और क्या। ठीक है शैलेश, अपनी मर्जी से वोट डालें, ये भी एक रिएक्शन था। और देखिए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल वोटिंग करने पहुंचे हैं। तस्वीरें मिल रही हैं। अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में है। देखिए, वोट डालने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधी। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अपना सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल को डिक्लेयर किया और देखिए वो ये वोट करने पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। विजय तिलक देख रहे हैं आप। विजय तिलक तो 10 मार्च को होगा, लेकिन उसके लिए जो तमाम प्रोसेस है वो आज हो रहा है। उसका दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में है और उत्तराखंड में भी वही काम हो रहा है। मतदान चल रहा है और इसकी महा कवरेज आप लगातार एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। और इसमें मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डेटा सेंटर से दीपा बाफिला और ब्रेकिंग सेंटर से अनु सिंह। एक बड़ी खबर आ रही है अनु के पास से। बिल्कुल राजेंद्र, एक बड़ी खबर मिल रही है लखीमपुर से, जहां आज हो सकती है आशीष मिश्रा की रिहाई। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आशीष मिश्रा की जमानत के लिए संशोधित ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। नए बेल ऑर्डर में हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जुड़ी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जेल से बाहर आ सकते हैं आरोपी आशीष मिश्रा। नए बेल ऑर्डर में हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जुड़ी है, जहां 10 तारीख को ही कोर्ट से ये राहत मिली थी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को, और आज 14 फरवरी है और आज जेल से बाहर आ सकते हैं आरोपी आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे आशीष मिश्रा। जेल में थे 4 महीने से और अब ये उन्हें राहत। जी राजेंद्र।
तो बड़ी खबर, आशीष मिश्रा टेनी आज रिहा हो सकते हैं।